राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन अतीत में बदलाव की गति इतनी तेज नहीं थी। राष्ट्रपति ने छात्रों से हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। आज हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे नए क्षेत्र तेजी से उभर रही है। परिवर्तन की स्पीड एवं मैग्नीट्यूड दोनों आज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी एवं रिक्वायर्ड स्किल में बहुत तेजी से बदलाव आ रही है। 21वीं सदी के आरंभ में कोई नहीं जानता था कि तब से 20वें या 25 साल बाद लोगों को किस तरह के कौशल की आवश्यकता होगी। बहुत सारे वर्तमान स्किल्स आने वाले समय में उपयोगी नहीं रहेगी। हमें निरंतर नए स्किल अपनाने होंगे। इसीलिए हमारा ध्येय फ्लेक्सिबल माइंड्स विकसित करने पर होना चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी तेजी से हो रही बदलाव के साथ सामंजस्य बना के रख सके। हमें विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सीखने की ललक को प्रबल करना है, जिससे वे 21वीं सदी के जरूरतों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाए और उनके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करे। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा ध्यान क्या सीखें के साथ साथ कैसे सीखें, इस पर भी होना चाहिए। हमें विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सीखने की ललक को प्रबल करना है, जिससे वे 21वीं सदी के जरूरतों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। हमारा ध्यान क्या सीखना है के साथ साथ कैसे सीखना है पर भी होना चाहिए। हमारा देश में ओपन बुक परीक्षा प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है। रटने अथवा रटे लर्निंग की खामियों को दूर करने की दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास है। जो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से बिना किसी तनाव के सीखते हैं, तो उनकी रचनात्मकता और कल्पना को उड़ान मिलती है। फिर वे शिक्षा को सिर्फ जीवन यापन का पर्याप्त नहीं मानते हैं, बल्कि वे नवाचार करते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और उत्सुकता से के साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। उपस्थित शिक्षकगण, शिक्षा ऐसे होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाए, उनके चरित्रों और व्यक्तित्व का निर्माण करे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 62वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने ज्ञान और शिक्षा के केंद्र के रूप में भारत की ऐतिहासिक श्रेष्ठता का जिक्र करते हुए कहा कि देश अपने पिछले गौरव को फिर से हासिल करने के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा से बड़ा कोई मौलिक अधिकार नहीं हो सकता और शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। शिक्षा समाज में सबसे बड़े बदलाव का केंद्र है। If we have to bring about equality in society and we have to do away with inequities, तो शिक्षा ही एक माध्यम है। प्राचीन भारत शिक्षा और ज्ञान का विश्व केंद्र रहा है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती थी कि ज्ञान का मतलब भारत, शिक्षा अर्जन करना मतलब भारत। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं सदी तक क्या पहचान थी? दुनिया का मुख्य शिक्षा का केंद्र। मैं ज्यादा विवेचन नहीं करूंगा। सोचिए 13वीं सदी के बाद बदलाव क्यों आया और अब बदलाव क्यों करवट ले रहा है और हमें कितने गंभीर होने की आवश्यकता है।
तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कन्याकुंज, मिथिला, धारा, तंजौर आदि की प्रसिद्धि से हम सभी परिचित हैं। आर्यभट्ट, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो ज्ञान का भंडार नहीं हो। भारत की प्राचीन पद्धति में हमें दो खासियतें नजर आती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आप अनौपचारिक हैं, तब भी अनौपचारिक होता था। औपचारिक शिक्षा मंदिर में होती थी, आश्रमों में होती थी, गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। ये शिक्षा के केंद्र थे। आपको बड़ी प्रसन्नता होगी जब भारत के संविधान की आप मूल प्रतिलिपि देखेंगे, मूल देखेंगे, उसमें जो चित्र है वो गुरुकुल का है। उसमें 22 चित्र हैं, गुरुकुल का है। उसमें फंडामेंटल राइट्स वाले में भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या आ रहे हैं, वो है जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें भगवान श्री कृष्ण जिनकी प्रतिमा दी गई है, कुरुक्षेत्र में अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो गुरुकुल हमारी औपचारिक शिक्षा का माध्यम था। आश्रम थे, शिक्षा के मंदिर थे। पर इसके अलावा परिवार शिक्षा देता था, अनौपचारिक। पुरोहित देते थे, पंडित देते थे, सन्यासी देते थे। त्योहारों का प्रसंग आता तो हम सीखते थे। आज ये काम आप बखूबी कर रहे हैं, संस्थागत तरीके से कर रहे हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग टू फॉर्मलाइज दिस इनफॉर्मल एजुकेशन in an informal manner. उपराष्ट्रपति ने आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए सकारात्मक मानसिकता पर जोर दिया। देश ने चंद्रयान की यात्रा से प्रेरणा लेते हुए जहां शुरुआती असफलताओं के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आसानी से लैंडिंग की, इस उपलब्धि का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने छात्रों से असफलता को सफलता की कुंजी मानने को कहा। भारत के संदर्भ में टेक्नोलॉजी बियॉन्ड ग्लोब हो गई है। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को, और चांद पर लिखा भी क्या, शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट। ये हो गया। चंद्रयान 3 की एक खासियत और है जो हर छात्र को ध्यान में रखनी चाहिए, हर छात्रा को ध्यान में रखनी चाहिए। चंद्रयान 2 नहीं होता तो चंद्रयान 3 नहीं होता। चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल नहीं था, पर काफी 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 हद तक सफल था। उस समय मैं पंजाब का गवर्नर था। ऐसा नहीं है कि मेरे वाइस प्रेसिडेंट बनने से चंद्रयान 3 लैंड हो गया, ऐसा नहीं है, संदर्भ दूसरा है। तो साइंस सिटी के अंदर मैं और मेरी धर्मपत्नी 500 बच्चों के साथ रात के 2 बजे के आसपास, सितंबर का महीना था, चंद्रयान 2 पहुंच गया, लूनर सरफेस के नजदीक पहुंच गया, पर टच करने से कुछ पहले नहीं कर पाया जो उम्मीद थी। लोगों ने उसको विफलता माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइंटिस्ट की वाह की, हम इतना पहुंच गए, पहली बार तो कोई नहीं पहुंचा इतना नजदीक, उनको कई प्रयास करना पड़े इतना पहुंचने में। ये सफलता की सीढ़ी है। और वो बात हो गई 23 अगस्त 2023 को। हर छात्र छात्रा को ध्यान रखना चाहिए, विफलता किसी चीज का नाम नहीं है। विफलता में आप सफलता की कुंजी देखो, सफलता का अवसर देखो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ज्ञान का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सतत प्रयास देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जा रहे हैं। 2047 में हम विकसित भारत देखेंगे।
हम न हों, बच्चे रहेंगे। अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि हम सब एक मैराथन मार्च के हिस्सा हैं। हम सब एक महान यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। इस मैराथन मार्च और महान यज्ञ में पूर्ण आहुति 2047 में दी जाएगी, जब भारत अपने आज़ादी का शताब्दी पर्व मना रहा होगा। और तब भारत उस स्थान पर रहेगा जिस स्थान पर भारत सदियों तक, सदियों पहले रहा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज ग्रेटर नोएडा में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के 36वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे युवा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने कहा कि युवा देश के भावी नेता और सकारात्मक परिवर्तन के निर्माता हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवा देश को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। There was a time people thought we are above law. We are beyond the reach of law. We are not accountable to law. Just imagine how painful it will be for young minds. That in a democracy where they are living, they are breathing, right to equality is eluding them. Now those who thought they are privileged pedigree, those who thought they are beyond the reach of law, the long arm of law is around their neck. There's a ground reality. That's your greatest benefit, that you have equal rights, equal accountability. Earlier you had equal rights in measure, but there were others who could steal mileage over you. No longer patronage, nepotism, favoritism can be password for a contract opportunity or a job. Meritocracy alone prevails. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों से भारत की विकास यात्रा में विशेष सहयोगी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं को भागीदार बनने के साथ साथ सजग रहने की जरूरत है। This is the time for you all to be vigilant, effective partner of Marathon March of Viksit Bharat 2047.